आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना डिनर रूटीन और साथ ही साथ शेयर करने वाली हूँ वीक में किस तरीके से करती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। तो आज के डिनर में जो बन रहा है वो है निमोना, यूपी का फेमस है। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे तो आपने ज़रूर खाया होगा इसे। तो इसके लिए ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, मटर को थोड़ा सा सोटे कर लिया है। मटर का कच्चापन निकालना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निमोना बनाने के लिए, नहीं तो टेस्ट ना फिर अच्छा नहीं आता है। तो थोड़ा सा ऑयल और लिया है और अब इसमें डाल लिए हैं 2 कटे हुए आलू। बहुत ही थोड़े तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। और ये जो आलू हैं वो हो चुके हैं, पूरे अच्छे तरीके से नहीं पके हैं, सिर्फ ब्राउन कोटिंग इस पे आई है। और कढ़ाई से अभी से निकाल लूँगी। इसके बाद जो है ना मैंने साइड में ये जो मटर मैंने अभी सौटे किए थे इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। और अब मैंने जो है कुकर ले लिया है, कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। मेरे पास ना हरी इलायची नहीं थी इस समय, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सब्ज़ी जो है ना मैं बिल्कुल कम मसाले में बना के तैयार करने वाली हूँ। अच्छा, मसाला बनाने के लिए ना चॉपिंग मैंने पहले से ही करके रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने प्याज किस तरीके से कट किए हैं। ये ना दोस्तों हलवाई का सीक्रेट है, इस तरीके से प्याज कट करते हैं ना तो बहुत कम समय लेते हैं प्याज गलने में, पकने में। तो थोड़ा सा जो है चटक गया है खड़ा मसाला जो मैंने डाला है। तो अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें प्याज, और यहाँ पे ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं ग्रेवी तैयार करने के लिए। और अब जो है ये प्लेट में टमाटर, लहसुन, मिर्ची है, इसको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। अच्छा, आज जो है ना वो सैटरडे है, तो मेरी कोशिश रहती है या तो डीप क्लीनिंग वाले काम निपटा दूँ या फिर लॉन्ड्री वाले काम निपटा दूँ, क्योंकि फिर अगला दिन तो संडे है ही है, छुट्टी का दिन है। तो थोड़ा लेट भी उठ गए ना, थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, आलस आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि नहीं उठ पाए, तो ये है कि चलो एक काम जो है ना वो हुआ मेरा, तो इस बात की तसल्ली सी हो जाती है। तो बस अभी जो मैंने प्याज नहीं, टमाटर, मिर्ची, लहसुन जो है ना वो मिक्सी जार में डाल दिया। तो इसी में मैं नमक और हल्दी बस इतना ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत कम मसाले में ये सब्ज़ी जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। और उधर पीछे जो है आप देख सकते हो वासु जो है ना वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया है। ये देखो पूरी मस्ती फुल टू चल रही है, ट्राईपोड को सेंटर में रख के उसके ऊपर अपना जो है वो ट्राई रख के राउंड राउंड घूम रहा है वासु। बच्चे जो हैं वो मस्ती करते ही रहते हैं। तो इतने तक जो है ना मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई भी हो गए हैं। और अब ये जो मसाला मैंने पीसा है टमाटर वाला, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके लगाऊंगी कुकर का लिड और 2-3 सीटी लगवाने वाली हूँ। इससे प्याज और टमाटर जो है ना वो अच्छे से पक जाएंगे। अब मैंने कुकर का जो लिड है ना वो खोल लिया है। तो इस तरीके से कुछ जो है वो मसाला बन के तैयार हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से पका नहीं है। थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस करूँगी तब जा कर के जो है ना ग्रेवी जो है वो तेल छोड़ेगी। इतने तक देखो कढ़ाई जो है ना वो मैंने अभी जिसमें फ्राई किया था सब कुछ, मटर और जो आलू फ्राई किए थे, तो कम तेल में जब हम इस तरीके से फ्राई करते हैं तो लोहे की कढ़ाई की ये कंडीशन हो जाती है। तो मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, बिल्कुल ही कम मेहनत लगती है लोहे की कढ़ाई को साफ़ करने के लिए और एकदम ना चमक सी जाती है। तो मैंने इसके लिए ना अभी कोई भी साबुन नहीं इस्तेमाल किया, तो मेरे पास ये विनेगर रखा हुआ है। तो आधे चम्मच के आसपास मैंने जो है वो विनेगर लिया है और स्टील वाला जो है वो स्क्रबर ले लिया है। तो इसी तरीके से मैं रगड़ रही हूँ, मुश्किल से ना 2 से ढाई मिनट ही रगड़ना रहता है। और आप देखो आपके सामने रिज़ल्ट है कि किस तरीके से जो है ना वो कढ़ाई साफ़ हो गई है
और आप पीताम्बरी का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो, नहीं तो आप ना ग्रीन कलर का जो स्क्रबर आता है उसको भी ड्राई ही रगड़ सकते हो कढ़ाई पे, तो उससे भी ना आसानी से साफ़ हो सकती है। फिर ना तो आपको विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी ना ही पीताम्बरी की। अच्छे तरीके से जो है ना कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाती है, चमक जाती है। और यहाँ पे देखो मसाले ने ना तेल भी छोड़ दिया है। अब मटर आलू को ना मैंने मसाले में डाल दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से कोटिंग हो जाए ना तो 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से पका लूँगी। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी यहाँ मैंने 1.5 गिलास के आसपास लिया है, क्योंकि मैं इसको लगाने वाली हूँ सीटी, क्योंकि आलू जो हैं वो अभी कच्चे ही हैं। सीटी लगा दूँगी ना तो झटपट जो है वो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा इसमें। और अब इसके बाद जो है ना वो हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ सामान लेके आए हैं, तो वो सामान जो है वो मैं रखती हूँ। और थोड़े से पकोड़े लेके आए हैं। कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा भी ना कुछ लेके ज़रूर आया करते थे, तो वासु के लिए ना कुछ कोई भी चीज़ ना खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं। लेकिन मैं इनको मना करती हूँ कि इस तरीके से ना अनहेल्दी चीज़ें मत लेके आया करिए, कोई ना कोई फ्रूट लेके आया करिए। लेकिन यही है ना, बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती ही लगती हैं। तो थोड़े से पकोड़े लेके आए हैं, दाल के पकोड़े हैं, अच्छे हैं। और ये देखो, अब मैं इनको यही कह रही हूँ यहाँ पे कि इसका डिनर गया। इसकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाई थी ना तो इसने बड़े चाव से खाई थी। और अब ये जो है ना ये पाव खा रहा है, तो इसका जो है ना वो डिनर स्किप होना ही है आज। तो अब यहाँ पे ना आटा जो है वो ख़त्म हो गया था। अब जो आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ ना वो करती हूँ चक्की वाला आटा। लेकिन जहाँ से आटा आता है ना, 2 दुकानें हैं, वो दोनों की दोनों दुकानें ना बंद चल रही हैं इस समय। और अब ये हो रहा था कि 2-3 टाइम से ना रोटी बन नहीं रही थी, चावल ही बन रहा था, तो वो भी खाया नहीं जा रहा था। तो अब ये हुआ कि पैकेट वाला आटा ही आता है। तो मैं बनाने के बाद आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब पता नहीं ये नरिश का है इस वजह से ऐसा है, या फिर बहुत दिनों के बाद पैकेट वाला आटा इस्तेमाल किया इस वजह से है। तो मैं नॉर्मल साइज़ ही बनाती हूँ, बहुत पतली रोटी बनाती हूँ। लेकिन ना रोटी कच्ची सी लग रही थी, और या तो एकदम पतली बना रही हूँ ना तो फिर रोटी जो है ना वो ठीक लग रही है, गरम गरम खाने पे, ठंडी होने पे तो ना वो पपड़ी सी हो जा रही है। तो यहाँ पे देखो सब्जी जो है ना वो सीटी दे चुकी है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा किचन किंग मसाला, बहुत ही कम इस्तेमाल किया मैंने। और थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है इससे। और सब्जी देखो बन के जो है वो रेडी हो गई है। बहुत कम टाइम लगता है इस सब्जी को बनने में, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस आपने फ्राई करके रखी हो चीज़ें और काट के रखी हो ना तो बहुत कम समय लेती है ये। और टेस्टी सी सब्जी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जी हमारा जो है वो डिनर हो चुका है। वो सारी चीज़ें मैंने नहीं शूट की हैं। अब खाना जो है ना वो सबका हो चुका है। अब ये कुकर में यहाँ पे खाली कर रही हूँ। सब्जी जो है वो बच गई है, रोटी भी जो है वो बच गई है, उसको कैसरोल में रख रही हूँ। और अब ये बर्तन जो है ना वो सबसे पहले मैं धुल लूँगी। और इसके बाद जो है ना मैं करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना मैंने रिकॉर्ड की, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। टाइम जो हो रहा है ना वो 9:30 के आसपास का हो रहा है, और आज आधा घंटा पहले ही मैंने डिनर निपटाया है, क्योंकि पहले से मेरी प्लानिंग है कि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो बर्तन यहाँ पे हो गए हैं साफ़। अब मैं करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। फ़िलहाल जी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।